दोस्तों आजकल प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी करने वाले तमाम लोगों को अक्सर इस बात की चिंता रहती है कि आखिर बुढ़ापे में उनका क्या होगा, मतलब उनका गुजारा कैसे चलेगा। अगर आपको भी फिक्र है तो इसे दूर करने का एक ही तरीका है कि नौकरी के साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए स्मार्ट निवेश के लिए कुछ आपको स्किल सीखने होंगे और 60 की उम्र तक इतना बड़ा फंड तैयार करना होगा कि आगे चलकर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, मोटा अमाउंट भी उतना ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और 60 की उम्र के बाद अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि LIC पॉलिसी में, बैंक की FD या फिर बैंक की एन्युटी स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के अंदर। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में आप निवेश कर सकते हैं या फिर आजकल जो चल रहा है SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करके। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में SIP के ज़रिए भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा। वैसे तो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के आते हैं, पर आज हम स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम HDFC द्वारा चलाया जाने वाला HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों HDFC का जो स्मॉल कैप फंड है, उस फंड में स्मॉल कैप फंड होने से यह फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है और फंड मैनेजर इस फंड में 93.45% तक का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी में निवेश करते हैं, जिसमें 3.62% तक का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं और 4.48% तक का इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं और बाकी बचा 69.64% तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो इस तरह इस फंड के फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। पर ये स्मॉल कैप फंड्स होने की वजह से ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा रहेगा जो कम से कम 3-4 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं और बहुत अधिक रिटर्न लेना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों यह भी बता दें कि इस फंड में आप निवेश करके अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान भी बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस प्लान में अगर आप 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको मंथली 25,000 रुपये तक का मंथली इनकम मिल जाएगा और जो भी आपने 20 लाख रुपये निवेश किए हैं उसको भी आप समय के साथ बढ़ा हुआ पा सकते हैं। तो आइए HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि मार्केट कैप के हिसाब से इस फंड ने किस तरह स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में निवेश किया है वो हमने देखा है। अब हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर में 22.7% का निवेश है इस फंड में और फाइनेंस सेक्टर में 13.4%, हेल्थ सेक्टर में 11.4%, कंज्यूमर सेक्टर में 6.3%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5%, अदर सेक्टर में 14.5%, कैपिटल एंड गुड्स में 12.5% तक का निवेश है, केमिकल सेक्टर में 8.2% का निवेश है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो 5.7% का निवेश है। तो ऑल ओवर इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो काफ़ी बेहतर मैनेज किया है। अब दोस्तों एलोकेशन के बाद अगर हम इस फंड के स्टॉक होल्डिंग देखें, मतलब किन स्टॉक में इस फंड ने निवेश किया है, तो कुल 74 स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया है। इसमें भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड, IDFC, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, SKF इंडिया लिमिटेड और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जैसे बेहतरीन स्टॉक में इस फंड ने निवेश किया है। दोस्तों बात करें हम फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को चिराग सेतलवाड़ और ध्रुव मुचाल, यह दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों बात करें म्यूचुअल फंड हाउस की, HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की, तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में सेकंड रैंक पर यह म्यूचुअल फंड हाउस आता है और इसका टोटल AUM यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,33,104 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने इतना पैसा HDFC म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान्स में निवेश किया है। अब दोस्तों बात करें इस फंड के पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में 23.55% का रिटर्न दिया है। यह बहुत अच्छा है। और 3 साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 38.02% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 39.78% का रिटर्न दिया है और इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 20.85% तक का रिटर्न दिया है इस फंड ने।
तो ऑल ओवर देखें तो यह फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। अब इसके हिसाब से हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि इस फंड में हम अगर एक मुश्त 20 लाख रुपया निवेश करते हैं और हमें मंथली 25,000 रुपया मंथली इनकम चाहिए और हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% कैलकुलेट लेते हैं। हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 20% से भी ज़्यादा है, पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 18% ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें 5 साल में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे, यह देखते हैं। तो आपने जो भी 20 लाख रुपये निवेश किए हैं उस पर आपको हर महीने 25,000 के हिसाब से 5 साल में आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 15 लाख रुपये, और जो आपने 20 लाख रुपये निवेश किए थे वो 5 सालों में बढ़कर 22,57,475 रुपये बन जाएंगे। 20 लाख रुपया अगर आप 10 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 25,000 के हिसाब से आपको 30 लाख रुपया टोटल विड्रॉल मिल जाएगा, और जो भी पैसा 20 लाख आपने निवेश किया है वो बढ़कर 28,46,515 रुपये बन जाएंगे। 20 साल के लिए अगर आप 20 लाख रुपये निवेश रखते हैं तो हर महीने 25,000 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 20 सालों में 60 लाख रुपये, और जो भी 20 लाख रुपया है वो 20 सालों में बढ़कर 72,77,038 रुपये बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए 20 लाख रुपये आप निवेश रखते हैं तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 90 लाख रुपये आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा, और जो आपने 20 लाख रुपये निवेश किए थे वो 30 सालों में बढ़कर 3,04,65,668 रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 लाख रुपये जो आपने 30 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 3 करोड़ से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपको यही एक बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपकी छोटी सी रकम पर आपको एक मंथली इनकम भी मिल जाती है, और आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसको भी समय के साथ बढ़ा सकते हैं। ये तो बात हुई कैलकुलेशन की। अब हम बात करते हैं इस फंड के कुछ और बेसिक क्राइटेरिया के बारे में। अब दोस्तों बात करें इस फंड के NAV की तो 126 रुपये और 70 पैसा है, यानी इस फंड के एक यूनिट का प्राइस 126 रुपये और 17 पैसा है। यह 3 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसके अंदर आप मिनिमम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं, और लमसम के लिए आप मिनिमम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। फंड साइज़ की बात करें तो इस फंड का फंड साइज़ है 23,183 करोड़ रुपये, यानी लोगों ने इतना पैसा HDFC स्मॉल कैप फंड्स में निवेश किया है। दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है, और एक्सपेंस रेशियो दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप अपने पैसा 1 साल के भीतर ही निकाल लेते हैं तो आपकी मैच्योरिटी में से 1% तक का एग्जिट लोड काट लिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, यह बहुत ही कम है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो आपको म्यूचुअल फंड में LTCG के तहत यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 10 से 15% तक का टैक्स लग सकता है। अगर आप 1 लाख रुपये तक का आपको बेनिफिट होता है तो उस पर आपको 10% तक का LTCG टैक्स लगेगा। तो इस तरह आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो साथ में ये भी ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो है वो मार्केट के बिहाफ पर होते हैं, यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा आपको इतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और अगर मार्केट में कभी करेक्शन आता है तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। पर अमूमन ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड अच्छे ही रिटर्न देते हैं। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न भी देखें तो 20.85% तक का है, तो आपको मिनिमम 18% तक का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।